नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम आपको समझाए हैं कि इस चैप्टर के जो राइटर्स हैं वो कौन हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसको हम पहले लेक्चर में बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं बेसिक एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम आपको पहले लेक्चर में बोले थे कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे इसमें देखिए दो पार्ट में होता है। दो पार्ट में हमारा है, एक हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसीलिए हम आपको बोले थे पहला हम कॉम्प्लेक्स नंबर समझेंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर बढ़िया तरीके से समझ लेंगे उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कुछ चीज़ें आपको बेसिक तरीके से समझा दी हैं, जैसा कि हमारा वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग, आयोटा, ये हम आपको पहले ही लेक्चर में समझाए हैं, ठीक है। थोड़ा विस्तार से जानेंगे हम। देखिए स्टार्टिंग था इसीलिए हम आपको थोड़ा नॉर्मली समझाए हैं। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से हम बढ़िया से समझेंगे और आगे बात करेंगे, ठीक ना। अब देखिए जैसे कि यूँ समझिएगा, हम आपको समझाए थे कि a प्लस आई बी ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें देखिए हम आपको पहले लेक्चर में समझाए थे कि जो हमारा रियल पार्ट होता है, रियल यूनिट, यूनिट यू समझे, ठीक ना, और एक हमारा होता है इमेजिनरी, ठीक ना, इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। देखिए जो हमारा ए है यानी कि पहला, ये क्या है, रियल पार्ट है या रियल यूनिट, ठीक ना। और जो हमारा आई है इसी का सारा खेल है। आई आई जो समझ गया, आई की पावर, आई क्यूब, आई की पावर 4, आई की पावर 6, आई की पावर 8, आई की पावर 9, ठीक ना, जितने भी पावर हैं, मेन चीज हमारा आई है। आई यानी कि आयोटा, ठीक ना, आयोटा। और दूसरा हमारा क्या इसमें है, बी यानी कि इमेजिनरी पार्ट, ठीक ना, यानी कि काल्पनिक यूनिट, ये समझे, इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी यूनिट, ठीक ना, काल्पनिक भाग हमारा। अब देखिए जैसा कि ये है a प्लस बी आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक ना। इसमें a काल्पनिक, सॉरी, a जो हमारा है वो वास्तविक भाग है, b जो हमारा है वो काल्पनिक भाग है, i जो हमारा है वो आयोटा है, ठीक है। अगर हम यूं लिख दे कि x प्लस आई वाई, तो इसमें ये नहीं मतलब इसमें a प्लस आई बी दिया गया है तो ये हमारा रियल पार्ट है, b जो हमारा वो जो है काल्पनिक भाग है। इसमें भी हमारा वही है, जो भी पहला हमारा रहेगा वही हमारा वास्तविक भाग होगा और जो दूसरा हमारा रहेगा वो काल्पनिक भाग रहेगा, ठीक ना। बाकी आई से हमारा आयोटा बनता है। इसमें अब हम समझेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना। बीज गणित के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि समृद्ध संख्या हमारी है उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। अब चलिए देखिए उसमें हमारा क्या होता है, एक यूनिट होता है, ठीक ना, एक अलग भाग होता है, ठीक है। उसमें हम ऐड करेंगे, जैसे कि हम आपको पहले ही लेक्चर में समझाए थे कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में हम गुणा भी करते हैं, जोड़ते भी है और घटाते भी है और भाग भी करते हैं, यानी कि चारों चीजें हम इसमें करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसमें यही देखेंगे कि प्लस वाला चीज, यानी कि हम इसको जोड़ते कैसे हैं, ठीक ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले लेक्चर में हम आपको समझाए थे एक Z1 होता है, एक पूर्णांक मान लीजिए Z1, ठीक ना, और दूसरा मान लीजिए Z2 हमारा होता है। दो हम आपको बताए थे कि इसमें माना लेट, ठीक ना, लेट Z1 इक्वल Z2, ये दोनों बराबर में, यूँ समझिए आप, ठीक ना। जैसे कि अब आप ये बोलोगे कि सर जी ये बराबर कैसे हो गया, देखिए एक प्रकार से हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, a प्लस आई बी हमारा होता है इक्वल में c प्लस आई डी होता है, ठीक ना। देखिए ये भी हमारा पहला पार्ट है, ये भी हमारा पहला पार्ट है, ठीक ना। b हमारा पहला है और d हमारा, सॉरी, b हमारा दूसरा है, d हमारा दूसरा, ठीक है। तो हम आपको इसीलिए बोले हैं पहले, चाहे हमारा a प्लस आई बी हो या x प्लस आई वाई हो, जो पहला रहेगा वही हमारा वास्तविक भाग रहेगा, ठीक है, और जो दूसरा रहेगा वो हमारा काल्पनिक भाग रहेगा। समझ में आई बात ना। अब देखिए जैसे इसमें देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला करके हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, या एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं तोड़ सकते, अलग अलग चीजें हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए आइए करके दिखाते हैं। यही हमारा a प्लस आई बी दिया है इक्वल में c प्लस आई डी, ठीक ना। इसको अगर हम इस रूप में देखेंगे तो बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम आपको जोड़ना सिखा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे जोड़ते हैं आपस में, ठीक ना। उसके बाद हम गुणा करना सिखाएंगे, इसमें जो डिफरेंस है वो समझाएंगे आपको, ठीक ना। इसको हम कैसे भाग देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे जो इसमें हमारी स्क्वायर रूट जैसा कि हम आपको बोले हैं कि पावर जो होती है एक स्क्वायर की पावर, ठीक ना, उसको हम कैसे लिखते हैं, इसमें क्या अंतर होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसको हम आगे अभी आपको समझाएंगे, विस्तार से समझाएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके आप आगे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। समझ में आई बात ना। अब देखिए मान लेते हैं Z1 इक्वल दिया गया है 2 प्लस I3, यूं समझ लीजिएगा, ठीक ना, ये दिया गया है। और Z2 इक्वल दिया गया है, यूं मान लीजिए हमारा दिया गया कोई भी नंबर ले लीजिए एक 4 माइनस I6, यूं ले लेते हैं 4 माइनस I6, ये ले लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है या ऐसे हम ले लेते हैं, बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं आसान से आसान भाषा में। मान लीजिए हमारे पास ये दिया गया है 5 माइनस 6 प्लस I5, आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम आपको बोले हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ करके हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, ठीक है। देखिए Z1 इक्वल 2 प्लस I3, Z2 इक्वल माइनस 6 प्लस I5 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे आपस में तो ऐसे जोड़ेंगे Z1 प्लस Z2, ठीक ना, इक्वल में 2 प्लस 3I, ठीक ना, 3I या I3 ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस में हम माइनस 6 प्लस 5I ऐसे हम ले सकते हैं, ठीक ना। या I को हम पहले लगा दें, 3 के पहले या 3 के बाद लगाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा, ठीक ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे तो पहली संख्या पहले से जोड़ेंगे हम, ठीक ना। तो 2 माइनस 6 ऐसे करेंगे हम, प्लस I को बाहर कर देंगे हम, 3 है दूसरी संख्या को दूसरे जोड़ेंगे, 3 प्लस 5 ऐसे हम जोड़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे +2 है माइनस 6, +2 माइनस 6, तो हम इस पे जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, क्या -4 हो जाएगा, ठीक ना। -4 प्लस I, इसको जोड़ देंगे हम 5 3 8, ये हमारा हो गया एक पार्ट। क्लियर हो गया नहीं हो गया। देखिए हमारे पास कितने दिए गए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, Z1 एंड Z2 दिए गए, ठीक ना। हम आपको बोले हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ करके हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, ठीक ना। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं बना सकते हैं, ना कन्वर्ट कर सकते हैं। साफ हो गई ना, क्लियर। अब आगे बढ़े, देखिए बिल्कुल शुद्ध भाषा में आपको समझाएंगे हम, बस आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक ना। देखिए नजरिया अलग अलग होता है सभी का। अगर मान लीजिए कोई ग्लास आधा खाली है और आधा भरा है, तो आप ये देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि आधा गिलास भरा है, कुछ लोग सोचेंगे आधा खाली है, कुछ लोग सोचेंगे आधा इसमें हवा भरी है, ठीक ना। नजरिया सबका अलग अलग होता है, चीजें एक ही होती हैं, बात समझिएगा, ठीक ना। अब चलिए आगे बढ़े हम। अगर हमारे पास यूं मान ले कि 0 प्लस, ऐसे हम देखेंगे 0 प्लस I0, ये हमारा है, ये भी देखिए हमारा है, ये नहीं मतलब अलग है, सिर्फ क्या है अंक 0 दिया गया है, बाकी पहला पार्ट दूसरा पार्ट हमारा सेम ही दिया गया है, ठीक ना। इसमें देखिए जो 0 द्वारा दर्शाया जाता है वो योगात्मक तत्समक रूप में सूत्र में, यानी कि एक समृद्ध संख्या, शून्य समृद्ध संख्या, ऐसी नहीं मतलब समृद्ध संख्या नहीं है, शून्य समृद्ध संख्या है, यानी कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आई बात ना। जैसे कि हम आपको बोले थे 2 प्लस I3, अभी ये क्या हमारा है, ये अंक में दिया गया है, इसको हम जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा दिया गया है 0 प्लस I0, ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 में किसी का भाग करेंगे 0, 0 में किसी का गुणा करेंगे 0, ठीक ना।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये होता है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम गुणा करते हैं। जैसे गुणा हम करते हैं, नॉर्मली गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली तरीके से 25, ठीक ना, 25 का गुणा हम करते हैं 26 में। तो पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे करेंगे ना, करेंगे। देखिए इसी प्रकार से हम अल्फाबेट में जब करेंगे, हैं, जब हम अल्फाबेट में करेंगे तो ए जो हमारा होता है a प्लस आई बी, ठीक ना, Z1 इक्वल और Z2 इक्वल C प्लस आई डी। ऐसे देखिए, जब हम इसको ऐसे गुणा करेंगे अल्फाबेट में, जैसे हम अंक में आपको बताए हैं कि एक संख्या का दोनों में गुणा किया जाता है, क्लियर ना, उसी प्रकार से देखिए अल्फाबेट में होता है तो Z1 एंड Z2 इक्वल में a प्लस आई बी एंड C प्लस आई डी। तो हम इसको देखेंगे, इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो AC हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में, क्लियर हो गया ना। उसके बाद ये जो हमारा I है, इसको I हम लगा देंगे, B में D को जोड़ देंगे, BD, ऐसे हो जाएगा हमारा AC प्लस IB। ऐसे हम इसको क्लियर रूप में कर सकते हैं, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका इसमें हम करेंगे, जो फिर इसका इसमें करेंगे, ऐसे अगर हम करके देखेंगे तब भी हमारा फाइनल आंसर ही आएगा, AC हो जाएगा, ठीक ना, AC प्लस में I, उसके बाद AD, ऐसे हम करेंगे, एक अल्फाबेट बन जाएगा हमारा। उसके बाद हम करेंगे BC, ठीक ना, BC प्लस BD, ये आई हमारा रहेगा। ये भी हमारा एक अल्फाबेट में ही बन जाएगा, क्लियर ना, ये भी हमारा अल्फाबेट में ही बन जाएगा। इसको हम इस प्रकार से देखिए, जब हम गुणा करके लिखेंगे, अगर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना रहेगा तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अगर हम गुणा करके अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे तो हम इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, क्लियर ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। गुणा कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भाग कैसे देते हैं, ठीक ना, ये समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास मान लीजिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि नॉर्मली तरीके से हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको समझा दिए हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा दिए हैं, ठीक ना। अगर हमारे पास मान लीजिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, जैसे कि Z1, ठीक ना, डॉट करके Z2 डॉट Z3, ऐसे, तो हम ये भी कर सकते हैं कि Z1 को बाहर करके Z2 प्लस Z3, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक ना, नॉर्मली तरीका हमारा ये, ठीक ना। या फिर हम Z2, ठीक ना, और Z1 प्लस Z2 और Z3 को बाहर कर सकते हैं। ये जोड़ने के लिए काम आता है, किसके लिए, ये जोड़ने के लिए काम आता है। अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं तब, ठीक ना। अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए वो भी हम आपको समझाए हैं, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी हम आपको समझाए हैं, ठीक ना, ये क्लियर हो गया ना। अब देखिए भाग की बात करते हैं, डिवाइडेड बाई, ठीक ना, डिवाइड कैसे करते हैं, किसी भी संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए बहुत ही नॉर्मली तरीका हमारा है, ये बहुत ही नॉर्मली तरीका है डिवाइड करने के लिए। देखिए जिस प्रकार से हम Z1 प्लस Z2 को जोड़ते हैं, Z1 Z2 इंटू, इसको हम गुणा करते हैं, उसी प्रकार से Z1 अपान Z2 इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई भी संख्या हमारे पास दी गई है एंड कोई भी नंबर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, Z1 इक्वल 6 प्लस 3i, ये दिया गया है, एंड Z2 को हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं Z2 माइनस i। देखिए एग्जाम्पल जो होते हैं, पहले देखिए मैं जो भी आपको समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, कोई भी टॉपिक हो उसको समझाने से पहले मैं खुद एक बार रिवीजन करता हूँ, उसका अच्छे से एग्जाम्पल को समझ लेता हूँ, ताकि देखिए मैं तो पढ़ चुका हूँ, मैं आपको समझाऊंगा, जो मैं आपको समझाऊंगा आप वही समझेंगे, ठीक ना। जिंदगी तो आपका चल रही है, आपको पेपर देना है, आपको सब कुछ करना है कि नहीं है। और जिस प्रकार से मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझा रहा हूँ, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, अदरवाइज किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर हो, मैं इस प्रकार से समझाता हूँ ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आप सफलता हासिल करने जाएंगे। इस प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना। तो इस हिसाब से देखेंगे हम, तो Z1 हमारा क्या है, 6 प्लस 3i दिया गया है अपॉन
Z2 2 माइनस आई, इस प्रकार से दिया गया हमारा है, ठीक ना। तो देखिए अब हम इसको यहाँ पे ये कर सकते हैं 6 प्लस 3i, भाग कर दिए 6 प्लस 3i हमारा हो गया, इसको अंडर कर लिए, मल्टीप्लाई 1/2 माइनस आई, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भैया हमारा Z1 है, ये देखिए 6 प्लस 3i दिया गया है, इसको हम पहले लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो जो हमारा आएगा यहाँ पर उसको हम देखेंगे, ये किसके बराबर में आएगा हमारा भैया, 6 माइनस 3i, ठीक ना, सॉरी 6 प्लस 3i ऐसे आएगा हमारा, ठीक ना। देखिए क्योंकि जो हमारा माइनस आई दिया गया है इसकी वैल्यू क्या होती है, जो हमारी 1 दी गई है इसकी वैल्यू क्या होती है। अब देखिए मेन पॉइंट आपका यहाँ पर आया आई, आया कि नहीं आया। अब हम आपको पहले लेक्चर में समझाए जो आई हमारी होती है वो आयोटा होता है, ठीक ना। ये आपको जब हम डिवीजन करना सिखा देंगे उसके बाद हम धीरे से चलेंगे आई पर, आई की पावर, ठीक ना, वो कैसे होती है, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ तक आ गया हमारा। अगर हम इसको सरल करना चाहे, हल करना चाहे तो देखिए 2 हमारा है यहाँ पर अपान 2 की पावर 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस में -1 की पावर 2, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या दिया गया, हाँ 2 दिया गया, प्लस आई, आई के बाद -1 ब्रैकेट में 1 -1, ठीक ना, 2 की पावर 2 प्लस -1 की पावर 2, इसको हम करेंगे तो अब देखिए ये इसके बराबर में आ गया, ठीक ना, 6 प्लस 3i 2 प्लस आई अपान 5। अब देखिए 2 की पावर करेंगे हम, ठीक ना, 2 की पावर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस आई स्क्वायर, जो है स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, ठीक ना, प्लस माइनस है तो ये जब हटेगा ब्रैकेट हटेगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। जब भी कोई भी संख्या हो अगर प्लस है तो ब्रैकेट में है, अगर ब्रैकेट में प्लस है तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो ब्रैकेट हटेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा दिया गया है ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, बराबर है, ठीक ना। क्या हमारे दिए गए हैं, दोनों बराबर दिए गए हैं, ठीक ना। तो इस हिसाब से जो हमारा बनेगा वो देखिए 1/5, ठीक ना, 1/5 हमारा हो जाएगा 12 माइनस 3 हो जाएगा हमारा, प्लस में आई 6 प्लस 6 ऐसे हमारा हो जाएगा, ठीक ना, इक्वल में 1/5 और जो हमारा है 9 प्लस 12i, ये हमारा इस प्रकार से हम इसको भाग देते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से हम इसको भाग देते हैं। इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक ना, इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको भाग देते हैं। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमें कमेंट करते हैं, ठीक ना। हमें लगता है कि जिस हिसाब से हम आपको समझाते हैं सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। बाकी जो ना समझना चाहेगा उसको हम कितनी भी बढ़िया तरीके से समझा दें उसको समझ में आने वाला नहीं है, क्लियर ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बात आती है आई, जैसे कि आपको अभी आई में फंस गए थे आप, ठीक ना, आई में फंस गए थे। देखिए आई हमारा जो है वो माइनस और प्लस दोनों को संतुष्ट कर देता है। कैसे करता है, अब चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास आई दिया गया है, इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, ठीक ना, आई की वैल्यू जो हमारी होती है वो -1 होती है। अगर हमें रूट में दिया गया -1, ये हमेशा आई रहेगा, ठीक ना, ये हमेशा आई रहेगा, क्लियर ना। अब देखिए अगर हम यहीं पर बात करें, आई स्क्वायर की वैल्यू भी हमारी क्या होती है, -1 होती है। अब आप ये बोलोगे सर जी ये कैसा है, अब ध्यान दीजिएगा, आई इक्वल -1, आई गुड़े आई ऐसे हम लिखते हैं, ठीक ना, आई की -1, ठीक ना, गुड़े -1, ये क्लियर हो गया ना। -1 का गुणा -1 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, -1 ही प्राप्त होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। देखिए यही चीज है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा अगर रूट में दिया गया हो -1, अगर रूट में दिया गया हो, इस पॉइंट को नोट करिएगा यार,
अगर रूट में दिया गया हो -1 तो आप ये समझ जाइएगा कि इसकी हमेशा जो वैल्यू होगी वो आई होगी, ठीक ना, हमेशा आई होगी। अगर ब्रैकेट हट गया है, ठीक ना, रूट हट गया है, आई इक्वल -1, आई स्क्वायर इक्वल -1, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, ठीक ना। अब चलिए इसका थोड़ा सा एक ग्राफ या टेबल समझा देते हैं आपको, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक ना। आई की वैल्यू जो होती है -1, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो भी हमारे हिसाब से -1 ही है, ठीक ना। आई क्यूब की वैल्यू, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई, ठीक ना, क्लियर ना। जो हमारा आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई, अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो आई क्यूब बनेगा, ठीक ना। अब देखिए आई स्क्वायर -1 दिया गया है, ठीक ना, मल्टीप्लाई आई -1 दिया गया है, इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो -1 हमारा बनेगा, ठीक ना। आई की पावर 4 आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, ठीक ना, तो -1 गुणे -1, ठीक ना, ये हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, क्लियर ना। और जो हमारा है आई की पावर 5 इक्वल में 5 तक देखेंगे तो आई स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, या आई की पावर 4 ऐसे करते हैं, क्योंकि देखिए हमें पता है आई की पावर 4 मल्टीप्लाई आई, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भैया, यहाँ पे आई की पावर 4 कितना है, 1 आया, मल्टीप्लाई आई कितना हमारा है, तो यहाँ पे देखेंगे हम आई लिखे यहाँ -1 इक्वल में हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक ना। अगर आई की पावर 6 की बात करें हम, तो आई की पावर 5 मल्टीप्लाई आई, ठीक ना, इक्वल में -1 की जगह, ठीक ना, मल्टीप्लाई -1, तो हमें क्या मिल जाएगा, -1, ठीक ना, -1। इस प्रकार से आप वैल्यू आगे चल के निकाल सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक ना, आगे चल के आप बड़े तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आप सभी लोगों को। जिनको भी अगर लग रहा है ये समझने वाली चीज नहीं है, वो तुरंत ही क्लास छोड़ के चले जाए, ठीक ना। अब देखिए अगर मान लीजिए आई की पावर कोई एक पूर्णांक है, ठीक ना, कोई एक पूर्णांक है, जैसे कि मान लीजिए आई की पावर के एक पूर्णांक है, ठीक ना, के एक पूर्णांक है, तो आई की पावर के ऐसे हम करेंगे, फिर जब बढ़ाएंगे तो आई की पावर के +1 करेंगे हम जब बढ़ाएंगे, ठीक ना, आई की पावर के +2, आई की पावर के +3, ऐसे जैसे कि हम आई की पावर 1 बढ़ाते हैं, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4, इस प्रकार से हम आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए आई की पावर दिया गया है 2k, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ ऐसे बढ़ेंगे, नहीं, फिर आई की पावर 2k +1, आई की पावर 2k +3, ठीक ना, फिर क्या हो जाएगा हमारा आई की पावर 2k +4, ऐसे हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक ना, ये हमारा एक पूर्णांक के रूप में हमारा आ जाएगा, ठीक ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है, चलिए पूर्णांक के रूप में आ गया है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर्स, ठीक ना। देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ये हम आपको बताए हैं, ठीक ना। और जो हमारा -आई की स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, वो भी -1 होती है, ठीक ना। चूंकि देखिए इसका एक रीजन है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये ब्रैकेट में आई स्क्वायर दिया गया, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस का आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगी वैल्यू की नहीं, वैल्यू सेम हमारी हो जाएगी, ठीक ना। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा -1 अब यहाँ पर दिया गया है, जो -1 दिया गया है, इसका जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल ये क्या होगा, आई और आई स्क्वायर दोनों होगा, ठीक ना, आई एंड आई स्क्वायर दोनों होगा, सॉरी आई एंड -आई ये दोनों होगा, ठीक ना, आई एंड -आई दोनों, क्योंकि देखिए आई स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये -आई स्क्वायर है, तो आई एंड -आई दोनों का वर्गमूल क्या होगा, -1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लेते हैं, हमारे पास दिया गया है ब्रैकेट में रूट में 3i स्क्वायर, ठीक ना, इस प्रकार से क्या है, रूट में 3i
स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर तो √3 पे भी है और आई पे भी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3 को अलग करके स्क्वायर में कर देंगे, गुणे आई स्क्वायर को हम अलग कर देंगे। देखिए ये ब्रैकेट हटेगा, रूट से पावर खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो क्या हमारा हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है, -1 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, -3 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा -3 दिया, जो हमारा -1 दिया गया है, इसका हम गुणा 3 में करेंगे तो हमारा वही मिलेगा, ठीक ना। 3 कम 3 हो जाएगा, इस प्रकार समझिए। अगर यही मान लीजिए हमारे पास दिया गया, ये पहला वाला है, पहला वाला सिद्धांत है ये, अब ये दूसरा वाला सिद्धांत है। देखिए ब्रैकेट में दिया गया है, अगर हम -√3i² लिख देते हैं, फिर भी तो हमारा ये अलग होगा, -√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर अलग कर देंगे, i² ये अलग कर देंगे, तो फिर भी तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। ब्रैकेट हटेगा, प्लस हो जाएगा, ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो -i जो हमारा i² दिया गया -1 हो जाएगा, तो -3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव के लिए भी एक्टिव है एंड नेगेटिव के लिए भी एक्टिव है, जिस प्रकार से यहाँ पर हम आपको वैल्यू समझाए हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, जो भी टॉपिक आपको समझ में आए, जो भी पॉइंट्स, कहीं पर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमसे बेझिझक बात कर सकते हैं कमेंट करके, ठीक ना। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।